नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की शाहपुरा तहसील की एक ऐसी कृषि उपज मंडी जो कभी प्रदेश में अपना दूसरा स्थान प्राप्त किए हुए थी, वहीं आज शाहपुरा कृषि उपज मंडी अपनी बदहाली का रोना रो रही है। जहां एक तरफ किसानों की फसल मंडी में बिकने के लिए तैयार है, वहीं शाहपुरा कृषि उपज मंडी में एक दिन छोड़कर दूसरे दिन लगती है किसानों के अनाज की बोली। क्षेत्रीय किसान पहुंचे शाहपुरा कृषि उपज मंडी, जहां उन्होंने मंडी चालू करने की बात कही। वहीं मंडी अधिकारी न मिलने से किसानों में आक्रोश दिखा। वहीं किसानों का कहना है कि हमारे क्षेत्र में 18 एकड़ में मंडी प्रांगण फैला है, वहीं हमें अपना अनाज दूसरे तहसील ले जाना पड़ता है, जिसकी दूरी हमारे क्षेत्र से 20 किलोमीटर है। जब हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी मंडी है तो हम दूसरे क्षेत्र क्यों ले जाए अपना अनाज? वहां हमें अपने अनाज के सही दाम नहीं मिलते। जहां व्यापारियों ने मंडी अधिकारियों पर आरोप लगाया और व्यापारियों का कहना है कि पूर्व में मंडी व्यवस्थित चलती थी, अनाज आता था, वहीं वर्तमान में अनाज की आवक तो है लेकिन मंडी प्रांगण में बाहर बिना लाइसेंस धारी दुकानदारों द्वारा अनाज खरीद लिया जाता है और मंडी अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जिन व्यापारियों के लाइसेंस निरस्त हो चुके हैं उन व्यापारियों द्वारा भी अभी तक मंडी परिषद के गोदाम खाली नहीं किए गए हैं। जहां हमने अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की और मंडी अधिकारी और कर्मचारी मंडी परिषद में समय से नहीं पहुंचते। वर्तमान समय में कृषि उपज मंडी जुआरी, शराबखोरी, अनैतिक कार्य करने वालों का अड्डा बनी हुई है। वहीं कृषि उपज मंडी के गोदाम के अनेकों बार ताले भी टूट चुके हैं और रात्रि में मंडी कर्मचारी की ड्यूटी होने के बाद भी मंडी परिषद में अनैतिक गतिविधियां बढ़ जाती है। इसी के साथ किसानों ने मंडी चालू न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। 100 व्यापारी है, डाक लगाने वाले 5 ही 6 लोग हम लोग। सचिव साहब महोदय से कहते हैं जो बाकी लाइसेंसधारी व्यापारी हैं उनको बुलाने का आग्रह करें, तो कहते हैं कि ये मेरा कोई अधिकार नहीं है कि हमको बुलाएं, और उनके नाम पे पूरी गोदाम अलाइड है, वो खाली भी नहीं करा रहे उन व्यापारियों से गोदाम है। तो ये क्या मंडी परिषद के लाइसेंसधारी व्यापारी हैं जो गोदाम लिए हैं? हाँ, मंडी परिषद के लाइसेंसधारी व्यापारी हैं। और जो हम लोग गोदाम यानी मंडी में काम कर रहे हैं, हम लोगों के पास गोदाम नहीं है। इसके पहले हम लिखित शिकायत कर चुके हैं, 181 पे भी शिकायत कर चुके हैं, पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है हमारे सचिव साहब जी। चूंकि अभी किसानों का माल आना चालू हो गया है, तो आप लोगों द्वारा यहाँ खरीदी की जा रही है कि नहीं की जा रही है? रोज खरीदी की जा रही, जितना 1 बोरा, 5 बोरा, 10 बोरा जो कुछ माल आ रहा है हम लोग डाक लगा रहे हैं, माल ले रहे हैं। अभी परसों के दिन भी हम लोगों की मीटिंग हुई थी, उनसे अनुरोध किया भाई कर्मचारियों की बकायदा ड्यूटी लगाई जाए। नाइट ड्यूटी वाले 2 लगे हुए हैं, एक दिन आते हैं, एक दिन नहीं आते। वो दोनों कर्मचारी एक हफ्ता बांधे हुए हैं, एक हफ्ता हम आएंगे, एक हफ्ता वो आएंगे। पूरी रात गेट खुला रहता है। बहुत बार कह चुके हैं सचिव महोदय से, पर वो मानने तैयार है। अभी चोरी भी हुई है और अभी हमारे यहाँ की 14 नंबर गोदाम का ताला भी टूटा। ये सचिव महोदय को जानकारी नहीं है इसकी। तो आपने शिकायत की थी इस संबंध में? नहीं की शिकायत, सचिव महोदय से कहा था, उन्होंने कहा था हम शाम को गेट बंद करा दिया करेंगे, पर वो कोई कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं है। जी, नाम बताएं। मेरा नाम निमेश जैन, विद्याश्री ट्रेडर है। व्यापारी क्रय विक्रय के लिए तैयार है, पर इधर का स्टाफ नहीं है सक्रिय, ना माल लाने तैयार ना कुछ करने तैयार। हम लोग क्या करें, 2-4 व्यापारी हैं अपने काम करते, 120 लाइसेंसधारी है, कभी इन पर कसौटी नहीं कहती गई है। उनका तो अपना काम चल रहा है, वसूली हो रही है काय में, मटर में, तो उनकी आवक शो हो रही है कि थोड़ी बहुत पर्ची कट जाती है तो पर्ची में आवक शो होती है, तो मंडी में बहुत माल आ रहा है। सही तो मजदूर परेशान हो, व्यापार परेशान है। बाहर से 300 बोरा माल डेली जगह पर जा रहा है, डेली बाहर माल जा रहा है इधर से, 300 बोरे माल कोई पकड़ा धकड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। और तो और बाहर के व्यापारी पनी की बोरी में 51 किलो तो ला रहे हैं, तो 50 के पैसे दे रहे हैं। इधर हम लोगों को कसौटी है कि 50-800 तोलो, 700 तोलो, उसके पैसा दो, झूठ कट्टे में तोलो। उनको भाव के भाव बिक जाते हैं तो 100 रुपये कुंटल उनको बचता है। आज हम वही माल लें तो हमको 100 रुपये तेज पड़ता है। अच्छा, एक बात और बोलो, टाइमिंग सब कर्मचारियों को कोई टाइमिंग नहीं है। 20 बार कह चुके हैं कि इधर बोर्ड लगाया जाए, कौन कर्मचारी की क्या ड्यूटी है, इसका पैसा भी हम लोग वहन करने के लिए तैयार है, पर सचिव साहब सुन नहीं रहे। 1 घंटे के लिए कर्मचारी माता है इस क्षेत्र के, और मंडी में आए थे, और मंडी में अभी सचिव भी नहीं है, और हमने इसकी जानकारी लेना चाही थी कि अधिकारी, और यहाँ पर अभी 2-3 दिन भले बोली लगी, पहले से बोली नहीं लग रही, तो ये जबकि मध्य प्रदेश में 2 नंबर की मंडी थी, मानी भाई मंडी थी, अच्छी बोली लगती थी। अब कुछ ऐसा हुआ है 10-12 साल से कि इस मंडी को पूरा गर्त में मिला दिया गया है। तो इस बात को लेकर के आज हम लोग किसान भी आए थे बहुत जगह,
कि इसकी जानकारी लेवे कि हमारी मंडी, हम व्यापारियों से भी चाहते हैं जो अभी यहाँ 45 व्यापारी हैं कि उनको भी समय से यहाँ उपस्थित हों और बाकायदा यहाँ उनकी बोली लगाने का काम करें, और जो भी दिक्कत हो, जो नियम है और जो नियम के विपरीत अगर मंडी अंडी में शुल्क या उसकी खरीद को पैसा नहीं देते हैं तो हम लोगों को बताएं, तो हम लोग भी उसके लाने लड़ने के लिए तैयार हैं। या और मंडी के हमारे जितने व्यापारी उनका भी सहयोग करने तैयार, क्योंकि वो पल्लेदार हमारे जितने हैं वो आज मारे फिर रहे, मंडी में ज़्यादा अनाज आ नहीं रहा है, जबकि ये मंडी में 250-300 किसान पल्लेदार, 500 पल्लेदार तक यहाँ पर रीते नहीं रहते थे, इतना माल आता था। तो आज ये स्थिति कुछ राजनीतिक कारणों से कि पाटन मंडी जब से खुली है तो वहाँ पर हमने देखा कि 1 से 1.5 किलो ज़्यादा तोलते हैं और कई बार उसको पकड़े भी गए, कांटे में भी बड़े हेर फेर चलता है। तो इस तरह से वहाँ लुटाई ज़्यादा चल रही है। तो हमारे व्यापारियों से यही निवेदन है और यहाँ के अधिकारियों से कि वो समय पे यहाँ आएँ और यहाँ किसानों के माल को सही तरीके से बोली लगवाएं, और जितने छोटे व्यापारी के नाम पर बाज़ार में खरीदते 2 नंबर का काम करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई करें कि जो भी व्यापारी है वो मंडी में आकर खरीदे, तो किसानों को भी भला होगा, मंडी के व्यापारियों का भी भला होगा और यहाँ जितने पल्लेदार उनको भी भला होगा। इस तरह से अगर ये नहीं होता है तो हम बहुत जल्दी अतिशीघ्र से यहाँ पूरे किसानों को बुलाकर मंडी का आंदोलन करेंगे, या तो मंडी सचिव से कह दे बंद कर दे, क्यों खोले हैं जब यहाँ मंडी माल नहीं बिकता है, या फिर इस मंडी को चालू करने का काम करेंगे, नहीं तो हम जंग बहादुर सिंह समाजवादी सहपरा भिटौनी। यहाँ मतलब माल नहीं आ रहा है, आते भी हैं तो कोई अधिकारी लोग सब टाइम पे नहीं आते, हर कोई टाइम पे नहीं आता। सभी व्यापारी आने चाहिए हमारी ख्याल से, और सभी अधिकारी आना चाहिए, तो हम लोग फुल किसान आएंगे और फुल किसान माल लेकर आएंगे, मतलब सब आना चाहिए। तो उससे जब सब कोई आएगा तो रेट भी अच्छे मिलेगा सबको किसान का, और पेमेंट भी समय पे होगी। और हमारे जो जंग बहादुर सिंह ने बोला कि अगर पेमेंट ना हो तो हमसे बोले बस। नाम विजय कुमार साहू पिपरिया का। कम 10 समस्याएं हैं, ऐसी समस्याएं हैं यहाँ पर मंडी में एक माल आता नहीं है। अच्छा, माल जो भी आता है बाहर में इतनी फुटकर की दुकानें हैं, सबके पास कम से कम एक दिन में 100 बोरी माल बगैर लाइसेंसधारी। आज उनकी गोदामों में जाके चेक किया जाए ना, कम से कम 500 से 700 कुंटल माल अभी उनकी गोदाम में निकलेगा। तो मंडी अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मंडी अधिकारी बिल्कुल हमारे स्वस्थ हैं, बिल्कुल सुनने हैं। तो इसकी शिकायत आप लोग करते हैं इनसे कि? हम लोग ने ऊपर भी शिकायत की, मंडी से एमडी के यहाँ भी बोला है, एमडी से भी बोला, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं जी। हाँ, और क्या समस्या है? दूसरी समस्या ये है कि मंडी में दिन भर 24 घंटे दारूखोरी, कम से कम ना हो तो शाम को आके देखो तो कम से कम 100 जगह लोग दारू पी के बैठते हैं, और रात में अब ये सुनने में आ रहा कि यहाँ पर चकला घर भी चलने लगा। तो मंडी में जो कर्मचारी हैं कोई नहीं है, 40 कर्मचारी है, 45 जो भी है ना अपनी ड्यूटी में अपने साइन कर देते हैं और फिर अपने घर चले। मैं बता इस दारूखोरी तो बिल्कुल चरम पे है, यानी उसकी तो कोई सीमा नहीं है कितनी दारूखोरी हो रही है। और इस समय सुनने में ये भी आ रहा कि रात में 10 के बाद यहाँ पर और दूसरी विधियाँ चालू हो जाती हैं, अनैतिक काम चालू हो जाते हैं, जो बोलने में भी अपन को शर्म लगती है। अच्छा, तीसरी बात ये है यहाँ पर हमारे कम से कम 3-4 व्यापारी जो जीरो हो गए हैं, जो डिफाल्टर हो गए हैं, उनके नाम पे गोदाम अलॉट है। वो गोदाम किसी को भी किराए से दिए गए हैं, 1000 रुपये 2000 रुपये है, उनका उसमें जो है कि गोदाम उनके हाथ में नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये मंडी वाले उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे गोदाम की। और हम लोग बोल रहे हैं जो उनकी गोदाम सुन्न हो गए हैं, वो व्यापारी उनकी गोदाम लेकर दूसरे नए व्यापारी जो है जो काम कर उनको दे दिया जाए, लेकिन वो सुनने को कोई तैयार नहीं। नाम बताएं। सुशील जैन, SS। गजेंद्र सेंगर की रिपोर्ट।